आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं पूरे हिंदुस्तानी नहीं, आज पूरी दुनिया में योग दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने अब से करीब 9 साल पहले एक सपना देखा था और सपना यह था कि योग को सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाना है और एक विश्व योग दिवस पूरी दुनिया मनाए, ये कोशिश करनी है जो बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर्स के बाहर बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ खुद योग किया। यहां हिंदुस्तान में भारत सरकार के मंत्रियों ने देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर योग किया। तो कितना सफल रहा आज का विश्व योग दिवस, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय संभालते हैं और भी कई मंत्रालय इनके पास हैं। पीएम के चहेते भी हैं जितेंद्र सिंह जी। स्वागत है न्यूज 24 पर जितेंद्र सिंह जी आपका। तो ये विश्व योग दिवस आज का आपके हिसाब से कैसा रहा? आपकी सरकार की उम्मीदों पर, प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरा क्या? निश्चय ही सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबके लिए गर्वान्वित होने वाली बात है, हर भारतवासी के लिए। जिस प्रकार के आपने दृश्य देखे, 180 देशों के प्रतिनिधि मोदी जी की अगुवाई में योग कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के परिसर में, जहां से आज 9 वर्ष पहले सर्वसम्मति से मोदी जी का ही प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वीकार किया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। और मुझे लगता है कि योग के माध्यम से, जैसे एक संक्षिप्त संबोधन भी किया मोदी जी ने योग अभ्यास शुरू करने से पहले, उन्होंने कहा कि योग इज़ यूनिवर्सल। तो इसका एक केवल फिजिकल एस्पेक्ट या इसका सॉफ्ट पावर एस्पेक्ट या सॉफ्ट डिप्लोमेसी से हट करके इसका एक वैचारिक पहलू भी है कि भारत की विरासत का हिस्सा है योग, और उसे मानवता का जोड़ने का माध्यम बनाया है मोदी जी ने। यानी आपने देखा 180 देश, धर्म कोई, मज़हब कोई, ज़ात कोई, शरीर का रंग कोई, खान पान कोई, वेशभूषा कोई, आस्थाएं भिन्न भिन्न, लेकिन एक सूत्र बन गया योग। और शायद आने वाले समय में जहाँ इतनी सारी विडंबनाएं इस दुनिया को बांटती रहती हैं, मानवता को बांटती रहती हैं, स्नेह और भाईचारे के इस डोर में पिरोने वाला माध्यम योग बनेगा। अब शायद कभी कभी इतिहासकार इस बात का भी विश्लेषण करें कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा और ये स्वीकार हुआ। ये विचार पहले क्यों नहीं आया? इतने प्रधानमंत्री हुए, इतनी सरकारें आईं, इतनी गईं, और योग तो हमारी बड़ी प्राचीन प्रथा थी। शायद इस प्रकार का नेतृत्व हमें नहीं मिल पाया, या शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो इस विजन के साथ इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। लेकिन निश्चय ही आज एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ना केवल देश हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए। जिस तरह से बड़े बड़े फ़लसफ़े बहुत समय पर विचारक देते रहे हैं दुनिया को, मानवता को, ये भी उस तरह से शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। पर जितेंद्र सिंह जी, आज ही सुबह सुबह कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर, आपने देखा होगा, एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें नेहरू जी शीर्षासन कर रहे हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी लिखती है कि देश में राष्ट्रीय नीति में योग को लाने और प्रचारित करने के लिए नेहरू जी का धन्यवाद। एक तरह से क्रेडिट योग को इतना पॉपुलर बनाने का वो नेहरू जी को दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए माननीय जी, ऐसा है कि आज है तर्क आधारित युग, एविडेंस बेस्ड युग। मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा वाक्य समाप्त होने से पहले कोई भी उठा करके इसमें से चेक कर लेता है कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, रियल टाइम वेरिफिकेशन करता। अब इसमें कोई संदेह नहीं, शीर्षासन दुनिया में पहले भी था, भारत में पहले भी बड़ा प्रचलित रहा है, लेकिन कहीं ऐसा प्रमाण संकेत नहीं है इतिहास में कि कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने या प्रथम प्रधानमंत्री ने योग को विश्व में प्रचलित करने की या उसको विश्व में पहुंचाने की, दुनिया के आगे पहुंचाने का कोई ऐसा प्रयास किया हो। अब ये तो सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया ने देखा, 180 देशों ने देखा, संयुक्त राष्ट्र ने देखा कि प्रस्ताव भारत से आया, भारत के प्रधानमंत्री से आया, जो प्रधानमंत्री मोदी थे। तो अब ये काम तो किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने किया नहीं है। तो मुझे लगता है इस बहस में उलझना ही
बल्कि ये उस मानसिकता को दर्शाता है जिस मानसिकता से वो ट्वीट किया गया, बजाय इसके कि इसको सेलिब्रेट किया जाए एज ए न्यू ब्रेक थ्रू फॉर द नेशन, कि हमारी विरासत को दुनिया कबूल कर रही है और उसको कबूल कराने का माध्यम मोदी जी बने हैं इत्तेफाक से। वो कबूल ना करते हुए आप इसको एक परवर्टेड ढंग से देखें, मुझे लगता है इट्स मोर अ रिफ्लेक्शन ऑन दोज हु से सो रादर देन ऑन व्हाट दे हैव सेड। अब प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं जितेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए प्रधानमंत्री देखिए यूएस गए हैं और वहां जाकर एक बड़े बड़े पीआर इवेंट करेंगे, जबकि यहां पर मणिपुर के हालात सबके सामने हैं। सोनिया गांधी ने तो बाकायदा वीडियो संदेश जारी कर दिया है आज मणिपुर में शांति की अपील करते हुए। टाइमिंग देखिए जितेंद्र सिंह जी, सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली। मैं इस आपने अच्छा कि ये प्रश्न किया, इसका एक दो भाग में, दो तीन भाग में उत्तर दूंगा। पहली बात तो ये, अगर मोदी जी की छवि उभरती भी है, मान लीजिए उन्हीं की बात मत सुनो, तो इसमें उनको कोई आपत्ति है क्या? मोदी जी उनके प्रधानमंत्री नहीं हैं क्या? अगर भारत के प्रधानमंत्री की छवि उज्जवल होती है तो भारत की छवि उज्जवल होती है, हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री मानने से भी इनकार कर रही है। हालांकि इतने बड़े बहुमत से पिछले 23 वर्षों से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुए मुखिया हैं, जिसका अपने में एक इतिहास है। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये दुनिया मान रही है कि मोदी जी इस समय सभी प्रमुख देशों के मुखियाओं में से कदावर नेता उभर करके सामने आए हैं। और यहाँ तक कि इतने सारे नेता व्हाइट हाउस में भी बदले, 10 डाउनिंग में भी बदले। मोदी जी का एक ना केवल कद और अनुभव ऊपर के आया है, बल्कि दूसरे देश उनसे सीख और लेने की अपेक्षा करते हैं, ख़ासतौर से संकट के समय, और कोविड ने उस बात को प्रमाणित कर दिया। और आज भी जब भी कोई इस प्रकार जो भारत का रुतबा बुलंद हुआ है, निश्चय ही इसमें मोदी जी के उनका जो कदावर शख्सियत थी उसकी भूमिका रही है। और इसमें मुझे लगता है कि हमें गर्वान्वित होना चाहिए। आज भारत का वो रुतबा है, एक ज़माना देखा है हमने बहुत साल पहले नहीं, जबकि भारतीय मूल के लोग अपने आप को भारतीय कहने में भी थोड़ी हिचकिचाहट करते थे, अपना परिचय पूरी तरह से नहीं देते थे। कई बार किसी नौजवान को अकस्मात पूछ लो, आर यू एन इंडियन, कहता है आई एम एन एशियन। आज ये हालत है कि एशियन मूल के लोग, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, वो अपने आप को इंडियन कह करके परिचित करवाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के सामर्थ्य, भारत की क्षमता, भारत की ताकत को दुनिया मानने लगी। और इसका माध्यम मोदी जी बने हैं, तो लाभार्थी तो सभी के सब है ना, कांग्रेस के भी लोग इसके लाभार्थी। इन्हीं कांग्रेस वालों के बच्चे आज जहाँ भी दुनिया में जाते हैं उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जैसा पहले नहीं था। और मणिपुर पर आपका क्या जवाब होगा? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर प्रधानमंत्री अमेरिका चले गए, पर कुछ बोलते हैं नहीं, मणिपुर पर कुछ नहीं बोले पीएम। नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये दो विषयों को जोड़ना ही अनुचित है। भारत एक विशाल देश है, 28-29 उसके राज्य हैं, 8 उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर एक प्रदेश में कोई बाढ़ आ रही है तो दूसरे देश में दुगनी फसल भी हुई है। अगर एक देश में सूखा पड़ा है तो दूसरे देश में किसी और प्रकार की उपलब्धि हुई है। अब ये कह दिया जाए कि विदेश यात्रा इसलिए ना हो या अमेरिका के साथ बातचीत इसलिए ना हो कि मणिपुर में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य ना दें क्योंकि सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो क्या उनको अपने माताजी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? माताजी का स्वास्थ्य की चिंता करने के बजाय वो विदेशी दौरों में घूम रहे हैं, तो फिर इसका क्या उत्तर होगा? तो मुझे लगता है इसकी तरह की अनुचित टिप्पणियां करना न केवल एक हल्केपन का एहसास है, लेकिन बल्कि अपनी भी एहसास कमतरी का परिचय है। ओके, जितेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा पिछले प्रधानमंत्रियों के अमेरिकी दौरों से और मोदी जी के ही पिछले अमेरिकी दौरों से कितना अलग है?
इस बार कहा जा रहा है राजकीय दौरा है और बहुत ही खास है। आपके हिसाब से क्या क्या उम्मीद की जाए इस दौरे से, क्या निकलेगा, हिंदुस्तान को क्या मिलेगा? और 2014 से लेकर के अभी तक मोदी जी के जितने दौरे हुए श्रृंखलाबद्ध तरीके से, उससे परस्पर ग्राफ ऊपर गया और आज हम इस स्थिति में हैं जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं थी कि हम बराबर की सतह से बात करते हैं, आंख से आंख मिला करके, फ्रॉम एन इक्वल प्लेटफॉर्म। पुराने ज़माने में अमेरिका को बहुत बड़ा जाइंट समझा जाता था और वो भी बहुत ज़्यादा संजीदगी से हिंदुस्तान को नहीं देखते थे, लेकिन हिंदुस्तान की मजबूरी थी कि ये बड़े गुट थे, एक सोवियत यूनियन था, एक यूनाइटेड स्टेट्स था। आज ऐसा नहीं है। आज अमेरिका को भी हिंदुस्तान की उतनी ही ज़रूरत है जितनी शायद हिंदुस्तान को हो, या शायद ना भी हो। हम उनके लिए ज़्यादा ज़रूरतमंद एक कौम बन चुके हैं। वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन टू एंगेज विद, हर तरह से, डिप्लोमेटिकली भी, ट्रेड वाइज भी, इन्वेस्टमेंट वाइज भी। और ये फ़र्क आया है इन 9 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल में। क्या इसमें आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से अपनी एक निजी एक इक्वेशन, पर्सनल रेपो बना लेते हैं, उससे भी फायदा होता है क्या जितेंद्र सिंह जी? 2 देशों के रिश्ते उस इक्वेशन से भी बेहतर होते हैं क्या? निश्चय ये मोदी जी का एक नेचुरल एप्टीट्यूड है। आपने यहाँ भी देखा, देश के भीतर भी देखा। कोई बच्चा आता है तो उससे किस तरह से उनकी इक्वेशन बन जाती है, बुजुर्ग आता है किससे बन जाती है। उनमें एक ये गुण भी है और एक एप्टीट्यूड भी है, इतनी समझ भी है, इतनी गहरी सोच भी है। और निश्चय अगर उनके व्यक्तित्व का ये पॉजिटिव हिस्सा देश के काम भी आ रहा है, समाज के काम भी आ रहा है, भारतीय राष्ट्र के काम भी आ रहा है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो इसका उत्सव, इसकी सेलिब्रेशन कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए कि जो वो ना कर सके आधी शताब्दी तक, वो आज होने लगा। जितेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी तो बल्कि जब प्रधानमंत्री यूएस में है, पटना में परसों 23 तारीख को विपक्ष की बड़ी बैठक कर रही है। वो कह रही है इस बार विपक्ष को एकजुट कर लेंगे, 450 सीटों पर बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारेंगे और 24 में हरा देंगे। आपका क्या जवाब है इस पर? माने मैं एक ही वाक्य में कहूँ, ये बैठक नहीं है, उठक बैठक है। और ये उठक बैठक वो कई बार कर चुके, और नतीजा इस बार भी इस उठक बैठक का वही होगा जो बीते वक्त की उठक बैठकों में रहा है। ओके, बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, 2014 से ही लगातार पीएमओ संभाल रहे हैं, और भी कई मंत्रालय हैं इनके पास, जैसा मैंने पहले कहा। कह रहे हैं विपक्ष उठक बैठक करता रहे, देखते हैं 23 तारीख की बैठक से, विपक्ष की बैठक से क्या निकलता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू जितेंद्र सिंह जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24।